मुझे इतनी अधिक प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर आकर कि शायद मेरा पहले ये अनुभव नहीं था कि यहाँ पर काफ़ी अनुभवी व्यक्ति भी होंगे और हमारे काफ़ी युवा लोग भी होंगे और हमारी माताएं बहनें। तो जैसे कि अभी शिव कुमार तिवारी जी ने आपको सबको बताने का प्रयास किया कि यदि हम समाज में चाहें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, लेकिन आज हमें ज़रूरत है सही दिशा में प्रयास करने। शायद आज ये जो फाउंडेशन है, जयश्री फाउंडेशन, ये अपने हिसाब से जो भी कार्य कर रहा है, ईश्वर करे ये आगे जाए और निरंतर इसमें नए नए लोग जुड़ते रहें, नई नई प्रतिभाएं यहाँ से जुड़ें। और काफ़ी जो हमारे क्षेत्र में अभी ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से अभी नहीं परिचित हो पा रहे हैं, चाहे आर्थिक स्थिति के कारण या फिर किसी भी दूसरी समस्या के कारण, तो उनका भी आप लोग सहयोग करते हैं। इसके लिए तो मैं आपका हृदय से बहुत अधिक ऋणी रहूँगा। और सर्वप्रथम तो मैं आज आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा बांसी की इस धरा पे कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में प्रयास करिए जयश्री फाउंडेशन के साथ जुड़ने का। और इस फाउंडेशन के लिए जो अभी, क्योंकि मैं यहीं पर आया हूँ, तो दो पंक्तियाँ मेरे हृदय में अभी हमारे हृदय में आई, तो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि इस फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य अभी तक मुझे समझ में आया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिल दरिया की लालसा, दिल दरिया की लालसा, दुख सुख का संयोग और धनजन आशीर्वाद से आप करें सहयोग। इस कार्यक्रम को और भी अधिक आगे बढ़ाने के लिए आप सभी जिस भी रूप में हो सके अपना सहयोग दीजिए। और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, जितने भी महानुभाव हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना अधिक समय निकाला हम लोगों के बीच, अपना अमूल्य समय हम लोगों के बीच दिया। इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और यहाँ पर अधिक संख्या में मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हमारी माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर जितनी भी महिलाएं होंगी, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि सभी लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। लेकिन हाँ, आप लोग प्रयास करिए अपने बच्चों को शिक्षा के तरफ जागरूक करने का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आपका बेटा शिक्षित होना चाहेगा तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आने वाली है जिससे उसकी पढ़ाई आगे चल के बाधित हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप प्रयास करेंगे अपने बच्चों को शिक्षित करने का। देखिए आजकल हम देखते हैं हमारे तमाम, आप लोगों से मैं अपनी चर्चा करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग देखिए हमारे तमाम युवा लोग ऐसे हैं जो इस समय कभी कभी देखते हैं कि काफ़ी लोग अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में हम देखते हैं कि कभी कभी देखते हैं संस्कारों में कमी के कारण कभी कभी गलत मार्ग पर भी अपना कदम रख देते हैं। तो आप लोगों से तो मैं आज यही निवेदन करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के रूप में जो आज हमारे शिव कुमार तिवारी जी ने आयोजित कराया है, अध्यक्षता में कमलेंद्र प्रताप सिंह मिंटू सिंह जी द्वारा। हम यही चाहेंगे आप लोग अपने बच्चे को शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी परख दिलाइए, ताकि बच्चा आपका शिक्षित भी हो, संस्कार भी हो। क्योंकि हम लोगों का जो ये प्रयास है कि नारी सशक्तिकरण का, नारी सशक्तिकरण संभव कैसे है, अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 2-3 पदों में कि कैसे। देखिए मान लीजिए आज हमारा क्या रहता है, हम हमेशा यही सोचते हैं कि दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं कि वो लोग सामने वाला सही हो, सामने वाला। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी अपेक्षाएं हमेशा स्वयं से होनी चाहिए, अपने बच्चों से होनी चाहिए। और अपने बच्चों से अपेक्षाएं कैसी होंगी? आज हम चाहते हैं कि हमें समाज बहुत अच्छा दिखाई दे, लेकिन समाज अच्छा बनेगा कैसे? आप लोगों से। आप लोग जो भी सिखाएंगे अपने बच्चों को वही आपके बच्चे सीखेंगे और वही माहौल आप अपने घर का बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है आपको सीख देखकर आपका पड़ोसी भी आपकी ही तरह बनने का प्रयास करेगा। और कल को अगर मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ रहा है, चाहे इसी माध्यम से आपके पड़ोसी का भी बच्चा पढ़ने आया, तो समझ लीजिए कि आपका जो प्रयास था वो तो सार्थक हो गया। आपको देख करके आपके पड़ोसी का भी बच्चा पढ़ने लगा आपके बच्चों को देखकर, और ऐसे पूरा हमारा जो गांव है इस प्रकार से शिक्षित हो जाएगा। मतलब छोटी पहल है। और जब गांव शिक्षित हो जाएगा तो बगल के गांव में भी ये बात जाएगी
कि वो गांव शिक्षित हो गया, वहां से इतने लोग आगे निकल रहे हैं, तो वो लोग भी प्रयास करेंगे कि और धीरे धीरे ऐसे हमारा पूरा समाज जिस भी रूप में हम देखना चाहते हैं वो नींव हमारी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ से सबसे अधिक भूमिका अगर आगे किसी की रहने वाली है तो आप लोगों की, हमारी जितनी भी महिलाएं उन लोगों। तो मैं चाहूंगा, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अब प्रयास करिए। आपके जितने भी छोटे छोटे बच्चे हो, आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आप अभी थोड़ी आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है तो आपके बच्चे अगर मान लीजिए अभी पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्तर पर, जूनियर स्तर पर, तो हायर एजुकेशन में उनको कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी इस समय प्रयास कर रही है। आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे प्राइमरी में, जूनियर में, तो ये विश्वास दिलाना चाहूँगा मैं आप लोगों को, आगे चलकर हायर एजुकेशन में, चाहे मेडिकल के फील्ड में हो गया, IIT के फील्ड में हो गया, या फिर जिस भी फील्ड में आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं उसमें कोई बाधा नहीं आने वाली। आपका बच्चा मेहनती होना चाहिए और वो मेहनती तभी होगा जब आप लोगों का साथ उन्हें मिलेगा। आज मैं आपको अपना ही उदाहरण देना चाहूँगा कि हम कब तक दूसरों से आशा कब तक करते रहेंगे। हमने सोचा, अभी हमारा पिछले वर्ष इंटर हुआ, मैं डॉक्टर राम कुमार गुप्त जी का लड़का हूँ, तो शायद हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों उन्हें। तो हम यही हमारे मन में ख्याल आता था कि हमारे क्षेत्र में कैसे क्या किया जाए कि जिससे जितने भी हमारे युवा लोग हैं वो सही तरीके से शिक्षित हों, सही तरीके से आगे बढ़ें, नारियों का सम्मान करें, और तमाम जैसे राजनीतिक हिस्सा भी अगर कोई चुन रहा है तो उसमें भी बेहतर करें। तो हम लोगों ने सोचा दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है कि खुद कुछ कार्य किया जाए। तो जैसे अभी ये मोहित मयंक तिवारी जी ने अपना ये फाउंडेशन चलाया, इसी प्रकार से हम लोगों ने सोचा और हम लोगों ने YouTube पर अपने एक चैनल की शुरुआत की। हमारे चैनल का नाम है RK हैप क्लासेस, RK प्लस। अब 2 से 4 महीने पहले हमारे मन में ये विचार आया कि हम लोग एक चैनल की शुरुआत करें, जहाँ पर जितने भी, अभी देखिए लॉकडाउन का समय था और तमाम पीरियड ऐसे गुजरे जब यहाँ पर देखा गया कि सभी एजुकेशन सिस्टम सब बंद हो गए, सारी चीज़ें, तो वहाँ पर क्या हुआ, जितनी भी संस्थाएं थी सब बंद चल रही थी, तो बच्चों को शिक्षा कैसे मिल सके। तो हमने सोचा ऑनलाइन माध्यम से ही बच्चों को शिक्षित किया जाए। तो लगभग इस समय YouTube पर हम लोगों ने अपना चैनल स्टार्ट किया RK हैप क्लासेस के नाम से। हमारे क्षेत्र के जितनी भी प्रतिभाएं ऐसे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और अपना समय भी हम लोगों के बीच देते हैं, जिससे हमारा बच्चा भी आगे चल के शिक्षित हो। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप चाहते हैं समाज में कुछ परिवर्तन लाना, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समझ लीजिए वो शिक्षा से होकर ही जाता है। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षित करेंगे तब न ज़्यादा कुछ तो उसके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो मानवीय गुणों को पहचान पाएगा, आगे चलकर वो भटकेगा नहीं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि काफ़ी लोग होते हैं जो केवल पैसे के लिए अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं कि हम ये कर लेंगे तो इतना पैसा आएगा, वो कर लेंगे तो इतना पैसा आएगा। लेकिन अभी आपको प्रयास करना है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए ताकि आगे चलकर वो मानवीय गुणों को भी पहचान सके। अब देखिए, जैसे हमारे युवा जो है मोहित मयंक तिवारी जी, जो जयश्री फाउंडेशन का कार्य चला रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये कार्य चल रहा है, वो लोग क्या प्रयास ही तो कर रहे हैं और प्रयास सही दिशा में कर रहे हैं। आप प्रयास करिए, आपका बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिल्कुल सही है, लेकिन आपका बच्चा अगर समाज सेवी बनना चाहता है तो उसे उस दिशा में आगे बढ़ाइए। आप प्रयास करिए, जैसे भी हो सके आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए। और मैं पुनः से आपका हृदय से और जैसे कि अभी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं कमलेंद्र प्रताप सिंह, मिंटू सिंह जी, मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। जैसे अभी इन्होंने बताया हमारे शिव कुमार भैया ने कि, और पहले से भी मैं कुछ चीज़ें जानता हूं, बताया कि भैया हमारे बहुत परोपकार का भी कार्य करते हैं। तो देखिए, समाज में अगर आप ग्रामीण स्तर पर देखें तो परोपकार जो है अगर कोई भी व्यक्ति करता है उससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है, बताइए। परोपकार, देखिए हम चाहते हैं कि हमारा बेटा शिक्षित हो, आप चाहते हैं आपका बेटा शिक्षित हो, सभी लोग चाहते हैं हमारा बेटा शिक्षित हो, लेकिन अगर सामने वाला तीसरा व्यक्ति चाह रहा है कि समाज का बेटा शिक्षित हो तो कुछ न कुछ तो खासियत उस व्यक्ति में है। तो हमें क्या प्रयास करना है कि उस व्यक्ति का सहयोग करें। अगर वो चाहता है, हम चाहते हैं हमारी बेटियों का सम्मान हो, हमारी बहनों का सम्मान हो, हमारी माताओं का सम्मान हो, और आप चाहते हैं आपकी बेटियों का सम्मान हो, आपकी माताओं का सम्मान, लेकिन तीसरा व्यक्ति क्या चाह रहा है कि सभी माताओं बेटियों का सम्मान किया जाए। तो हमें लगता है अगर तीसरा व्यक्ति इस क्षेत्र में आगे जा रहा है
तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और मैं यहाँ पर आकर बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। तो जितने भी हमारे आदरणीय बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं, मैं सर्वप्रथम आप सबसे सिर झुकाकर आप लोगों से आशीर्वाद लेना चाहूँगा। आप सभी की कृपा अगर हम लोगों पर बनी रहेगी तो हमारा ये जयसिंह फाउंडेशन भी आगे की ओर चला जाएगा और हम लोग भी निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपका पुनः से हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।